चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्र कथा की सींगों वाली देवी। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये इस सेट की कॉमिक्स हैं, आप देख सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। उज्जैन में निर्मल दत्त नाम का एक वैश्य पुत्र रहता था। वह एक नंबर का जुआरी था। साथ ही उसकी एक विचित्र आदत भी थी। वह प्रतिदिन प्रातः सिरपा नदी में स्नान करके पहले महाकालेश्वर शिव की उपासना करता, फिर मंदिर के पास बने शमशान में जाकर शरीर पर चिता की राख मलता और वहाँ खड़े एक पत्थर के खंभे पर अपनी पीठ रगड़ता। प्रतिदिन पीठ के रगड़ने से वह खंभा अत्यंत चीकना और चमकीला हो गया था। एक दिन, वाह क्या अद्भुत जगह है, कितना साफ और चिकना पत्थर है, उस खंभे पर माँ पार्वती की मूर्ति उतारनी चाहिए। पर वह आदमी कौन है जो जानवरों की तरह उस खंभे पर अपनी पीठ रगड़ रहा है। मूर्तिकार निर्मल दत्त के पास आया। भाई, मेरा नाम चंद्र स्वामी है, मैं एक मूर्तिकार हूँ, पर तुम कौन हो और इस तरह इस खंभे पर अपनी पीठ रगड़कर इसे चीकना क्यों कर रहे हो। मेरा नाम निर्मल दत्त है और मैं एक वैश्य पुत्र हूँ। तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, पर तुमने मेरी दूसरी बात का उत्तर नहीं दिया। यह मेरा टोटका है भाई। ऐसा करने के बाद जब मैं जुआ खेलता हूँ तो अवश्य जीतता हूँ। तुम भी यह टोटका आजमा कर देखो। नहीं भाई, मैं जुआ नहीं खेलता। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं इस खंभे पर माँ पार्वती की एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ। अवश्य बनाओ भला, मुझे बुरा क्यों लगेगा। निर्मल दत्त के हटने पर चंद्र स्वामी ने अपना काम शुरू कर दिया। खटखट। जब तक मूर्ति तैयार नहीं हुई, निर्मल दत्त भी वहाँ से नहीं हटा। अरे तुम अभी तक यहीं हो, सांझ हो आई है, आज तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया होगा। नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ। निर्मल दत्त ने चंद्र स्वामी को हटाकर मूर्ति देखी। वाह, अद्भुत सुंदर, तुम्हारे हाथों में तो जादू है मित्र। तुम्हें यह मूर्ति पसंद आई, समझो मेरा परिश्रम सफल हो गया। मित्र, तुमने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मेरे साथ चलो। कहाँ? फिर मेरे साथ तुम भी तो भूखे हो। निर्मल दत्त उसे अपने घर ले आया। आओ मित्र, आज तुम मेरा आतिथ्य ग्रहण करो। मुझे इतने भव्य और विशाल भवन में प्रवेश करने का कभी अवसर नहीं मिला। संभव है मैं यहाँ की मर्यादाओं से परिचित न हूँ। इसकी चिंता तुम मत करो, इनसे मिलो। यह मेरे पिताश्री हैं और यह मेरी बहन रूपाली है। कला में इसकी बहुत रुचि है। प्रणाम पिताश्री, मेरा नाम चंद्र स्वामी है। शिल्प कला का बस थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे। थोड़ा बहुत? पिताश्री, मेरे मित्र को शिल्प कला का अद्भुत ज्ञान है। प्रमाण के लिए कल मैं आपको महाकालेश्वर के मंदिर ले चलूँगा। कल तक तुम्हें याद भी रहेगा भैया। क्या कहा? क्या मैं भुलक्कड़ हूँ? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दे बेटा, तू दिन भर घर से गायब रहता है, इसलिए यह ऐसा कहती है। आओ बेटा, चलो पहले भोजन करो। यह दोनों भाई बहन तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इनका इतना स्नेह देखकर मेरा तो रोम रोम तृप्त हो गया। भोजन के समय, भैया शायद तुम्हारे मित्र को भोजन स्वादिष्ट नहीं लगा। नहीं नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तो अपने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। निर्मल दत्त ने जिद करके उस रात चंद्र स्वामी को अपने घर ही रोक लिया। रूपाली कहती है कि मैं कहकर कोई बात पूरी नहीं करता, परंतु तुम देखना, कल मैं उसे महाकालेश्वर के मंदिर पर ले जाऊंगा। इसका मतलब है कल तुम्हारी दिनचर्या में फिर व्यवधान पड़ जाएगा। नहीं, तुम सोकर भी नहीं उठोगे कि मैं वापस लौट आऊँगा। फिर नाश्ता करके हम सब साथ चलेंगे। ठीक है, अब सो जाओ। लेकिन प्रातः दिन चढ़ने तक निर्मल दत्त शिप्रा में स्नान करके वापस नहीं लौटा तो उसके पिता को चिंता होने लगी। मेरे विचार से हमें अब सवाई चलना चाहिए, उसका कोई भरोसा नहीं, पर उसे अब तक आ जाना चाहिए था। आप मेरे भाई को नहीं जानते, अपनी दिनचर्या के मुताबिक वे इस समय कहीं जुआ खेल रहे होंगे। फिर वे अकेले ही मंदिर चल पड़े। रूपाली की बात ठीक थी। निर्मल दत्त सचमुच उस समय चंद्र स्वामी को भूलकर
अपने मित्रों के साथ जुआ खेल रहा था। वो मारा, मैं फिर जीत गया। बड़े भाग्यशाली हो मित्र। ठीक उसी समय कालदत्त नाम का एक मायावी अपनी अति सुंदर बहन लोपा के साथ महाकालेश्वर शिव के दर्शनों के लिए आया। हम पहुंच गए लोपा, वह देखो सामने महाकालेश्वर शिव का मंदिर है। आहा, आज मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी होगी। महाकालेश्वर शिव के मंदिर में मायावी अदृश्य रूप में और लोपा साकार रूप में दर्शनों के लिए गए। ओम तरम्बकम यजा कहे, रुद्र बाबा की जय हो। दोनों दर्शन करके बाहर निकले और अपने रथ की ओर बढ़े। आहा, सौरभ की अप्सरा से भी सुंदर है यह युवती, मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। रूपा, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है, मैं तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा। मैंने मन ही मन तुम्हारा वर्ण कर लिया है प्रिय। अब तुम कुछ भी बनाओ, पर मेरे पिता से तुम्हें आज्ञा अवश्य लेनी होगी। अवश्य, पर पहले मैं अपने मित्र निर्मल दत्त से ही आज्ञा लूँगा। रूपाली ने उत्तर देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। नहीं, रूपा, क्या हुआ तुम्हें? इससे पहले कि चंद्र स्वामी और रूपाली के पिता कुछ समझ पाते, कालदत्त ने रूपाली को उठाकर रथ में डाला और आकाश में उड़ गया। वो देखिए, एक व्यक्ति रूपाली का अपहरण करके ले जा रहा है। हाय मेरी बेटी। भैया को एकाएक यह क्या सूझी? बेचारी लड़की का बाप कितना विलाप कर रहा है। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं उसकी बहन हूँ तो कहीं ये मेरे पीछे न पड़ जाए, अतः मुझे कहीं छिप जाना चाहिए। तभी लोपा की निगाह उस खंभे पर पड़ी जिस पर पार्वती की मूर्ति उभरी थी। लोपा भागकर उस खंभे में समा गई। अरे, यह कैसी माया है? वह लड़की अभी तो यहाँ खड़ी थी और अभी दौड़कर खंभे में समा गई। पिताश्री, यह कोई मायावी चक्कर लगता है। यह खंभा वही है जिस पर मैंने मूर्ति बनाई थी। रूपाली का पिता और चंद्र स्वामी खंभे को ठोक बजा कर देखने लगे। हाय मेरी बेटी, अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। धीरज रखिए पिताश्री, रूपाली को हम जरूर खोज निकालेंगे। क्या हुआ सेठ जी, आप रो क्यों रहे हैं? हाय, मैं लुट गया। एक मायावी मेरी बेटी को उठा ले गया। मायावी उठा ले गया? कहाँ कहाँ है वह मायावी? अरे भाई, वह उसे आकाश के रास्ते ले गया है और उसकी एक चुड़ैल साथी इस खंभे में आ छुपी है। खंभे में? इस खंभे पर तो पार्वती मैया की मूर्ति खुदी है। कहीं यह सेठ पागल तो नहीं हो गया है? खंभे में भला कोई कैसे छिप सकता है? तुम ठीक कहते हो, सचमुच सेठ पागल हो गया लगता है। हा हा, चलिए पिताश्री, लोगों को दूसरों की पीड़ा देखकर बड़ा आनंद आता है। चलिए यहाँ से। हाय मेरी बेटी, मैं तुझे यहाँ क्यों लाया? उधर सांझ होते निर्मल दत्त बहुत सा धन जीत कर अपने घर पहुँचा। अरे मित्र, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? देखो, मैं आज सबसे ज़्यादा धन जीत कर लाया हूँ। तुम्हें अपनी जीत की पड़ी है और यहाँ सर्वनाश हो गया है। क्या सर्वनाश हो गया है? क्या हुआ? कैसा सर्वनाश हो गया? मित्र, सुबह मैं तुम्हारे न लौटने पर पिताश्री के साथ रूपाली को महाकालेश्वर ले गया था। वहाँ एक मायावी ने तुम्हारी बहन का अपहरण कर लिया। क्या? और तुम चुपचाप खड़े देखते रहे? तब चंद्र स्वामी ने उसे पूरी बात बताई। मित्र, पलक झपकते ही वह मायावी रूपाली को ले उड़ा। हमें संभलने तक का अवसर भी नहीं मिला। बेटा, यह ठीक कह रहा है। एकाएक हम समझ ही नहीं पाए थे कि यह सब क्या हो गया है। और वह चुड़ैल अभी तक उस खंभे में होगी। पता नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी। निर्मल दत्त उल्टे पैरों वापस लौट पड़ा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? पिताश्री, अब मैं रूपाली को लेकर ही वापस लौटूंगा। तब तक मेरा मित्र चंद्र स्वामी आपके पास रहेगा। निर्मल दत्त सीधा खंडर में पहुंचा तो उसने खंभे के पास लोपा को एक पत्थर पर बैठे देखा। रात के सन्नाटे में यह सुंदर युवती कौन है? कहीं यह चुड़ैल ही तो नहीं? मेरा भाई अभी तक लौट कर नहीं आया, पर यह कौन आ रहा है? लोपा जल्दी से उठकर खंभे की ओर भागी। ए सुनो, कौन हो तुम? लेकिन अगले ही पल वह इसी खंभे में छिपी है। ज़रूर वही चुड़ैल होगी, पर इतनी खूबसूरत।
बचकर कहाँ जाएगी, मैं इसे बाहर निकाल कर ही दम लूँगा। निर्मलदत्त ने शमशान में जाकर अपने शरीर पर चिता की राख मली। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। जय महाकालेश्वर, जय ओदड़नाथ। फिर निर्मलदत्त खंबे के पास आया और जिस ओर मूर्ति नहीं थी उस ओर से अपनी पीठ खंबे से रगड़ने लगा। जय ओदड़नाथ, जय भोलेनाथ, जय काल भैरव। वो इसकी कमर की रगड़ से उत्पन्न होने वाली विद्युत तरंगे मुझे परेशान कर रही हैं। इसकी पीठ पर कोई चंदन का लेप करने वाला नहीं है, अतः मैं ही इसकी पीठ मलती हूँ ताकि यह पीठ रगड़ना बंद कर दे। ऐसा सोचकर खंबे के अंदर से ही लोपा ने हाथ बाहर निकालकर निर्मल की पीठ को मलना शुरू कर दिया। आहा, पीठ पर यह कोमल स्पर्श किसका है? जरूर वही होगी। वाह, कितनी स्वस्थता है। पीठ मलने में एक अजीब सा सुख अनुभव हो रहा है। अचानक निर्मलदत्त ने हाथ पीछे करके लोपा की कलाई पकड़ ली। कौन हो तुम? पहले मेरा हाथ तो छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब तक यह नहीं बताओगी कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं विंध्येश्वर पर्वत पर रहने वाले जादूगर काल भैरव की बेटी लोपा हूँ। यहाँ महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने आई थी कि एक जादूगर ने यहाँ से एक कन्या का अपहरण कर लिया, अतः मैं आकर इस खंभे में छिप गई। ओह, क्या हुआ? अब तो छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ता हूँ, पर पहले मुझे यह बताओ कि वह जादूगर उस कन्या को लेकर कहाँ गया है। निर्मलदत्त ने पलटकर उसे देखना चाहा तो उसकी कलाई उसके हाथ से छूट गई। मुझे नहीं मालूम वह उसे कहाँ लेकर गया है। तुमने तो मेरी कलाई इतनी ज़ोर से पकड़ी कि दर्द करने लगी। मुझे अफसोस है, पर तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वह मेरी बहन थी। ओ खैर, तुम चाहो तो मेरे पिता से मिलकर उसका पता मालूम कर सकते हो। मैं तुम्हारे पिता से ज़रूर मिलूँगा। तुम मुझे अपने साथ ही ले चलो। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हें स्वयं वहाँ जाना होगा। रास्ता बहुत कठिन है। मैं तो आकाश मार्ग से चली जाऊंगी, पर तुम्हें धरती के मार्ग से ही जाना होगा। ठीक है, मैं धरती के मार्ग से ही जाऊंगा, पर मैं तुम्हारे पिता को पहचानूंगा कैसे? तुम वहाँ आओगे तो मैं स्वयं तुम्हारा परिचय अपने पिता से करा दूंगी। धन्यवाद, तुम्हारे विचार भी तुम्हारी तरह सुंदर हैं। अब तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। लोपा खंबे से बाहर निकल आई। मैं जाती हूँ, तुम जल्दी ही वहाँ आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। वाह, कितनी सुंदर है। दूसरे ही पल लोपा आकाश में उड़ गई। मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगी। निर्मलदत्त बोर होने की प्रतीक्षा किए बिना उसी समय हिमालय की ओर चल दिया। जब तक रूपाली को नहीं ढूंढ लूँगा, घर नहीं लौटूंगा। दूसरे दिन एक जंगल से गुजरते हुए उसे 3 वैश्य पुत्र सह यात्री के रूप में मिले। तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? मैं वैश्य पुत्र निर्मलदत्त हूँ और विंध्येश्वर पर्वत जा रहा हूँ। हम भी वैश्य पुत्र हैं, रामानंद, कृष्णानंद और मैं परमानंद। हम लोग भी व्यापार के लिए उत्तरायण की ओर जा रहे हैं। चलो, अच्छा हुआ, काफ़ी दूर तक हमारा साथ रहेगा। रास्ता आराम से कट जाएगा। आराम भूल जाओ मित्र, आगे बड़ा कठिन रास्ता है। मार्ग में जंगली जानवर और लुटेरे दिन दहाड़े हमला कर बैठते हैं। फिर वे अभी कुछ ही दूर चले थे कि सचमुच लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। खबरदार, जो कुछ भी पास से निकाल कर रख दो। देखा, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए न। बको मत, अपना सारा माल निकाल कर नीचे रख दो। चारों वैश्य पुत्रों ने अपना सारा माल निकाल कर एक जगह रख दिया। चलो, अब भागो यहाँ से। अगर किसी ने भी पलट कर देखा तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। चारों सिर पर पैर रखकर भागे। साले, इन कायरों के साथ रहकर मैं भी कायर बन गया। जंगलों, नगरों, ग्रामों और नदी नालों को पार करते हुए चारों फटे हाल यवनों की नगरी में पहुँचे। वो सामने यवनों की बस्ती है। वहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू होता है। इनसे बच गए तो हिमालय पर जाने का मार्ग खुल जाएगा। ये लुटेरों के साथी हैं, आदमियों को पकड़कर गुलाम बना लेते हैं।
लगता है तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो परमानंद, कई बार। ये यवन अगर यहाँ न होते तो हिमालय में रहने वाले पहाड़ियों से हमारा अच्छा खासा व्यापार हो जाता। फिर क्यों न हम इस बस्ती से बचकर निकल चले। बचकर निकलना बड़ा मुश्किल है। केवल एक रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं, पर वह बड़ा विकट है। चलो दिखा दूँ। चारों बस्ती से बचकर एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे, लेकिन तभी पकड़ लो उन्हें, एक भी बचकर न भागने पाए। क्यों पकड़ा है तुमने हमें? चुपचाप चले चलो, पता चल जाएगा। वे उन्हें भीड़ भरे एक बाजार में एक ऊंचे चबूतरे पर लेकर पहुंचे। लो भाई कदरदानो, नया और ताज़ा माल आया है। इनकी पहली बोली 100 रुपये से शुरू होती है, चारों के 125 रुपये। 200, वाह शाबाश। 201, 202, 250। 250 के ऊपर बोली नहीं गई, अतः वह आदमी चारों को अपने साथ ले चला। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? अपने मालिक के पास। मैंने तुम्हें 8 से ख़रीदा है। चुपचाप चले चलो। ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो गर्दन धड़ से अलग होने में देर नहीं लगेगी। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। उस आदमी ने चारों को एक अमीर यवन के सामने पेश किया। लीजिए मालिक, पूरे 1000 रुपयों में खरीद कर लाया हूँ। इन गुलामों को एकदम ताज़ा माल है। यह झूठ बोलता है। हाँ हाँ, वाकई ताज़ा माल है। हम खुश हुए कमरू। अमीर ने 1000 रुपये की थैली कमरू नाम के उस आदमी को दे दी। यह लो, पूरे 1000 हैं, गिन लो। क्यों शर्मिंदा करते हैं हुजूर? अमीर अपने एक गुलाम के साथ उन चारों को लेकर एक बड़े तहखाने में पहुंचा। चलो एक तरफ खड़े हो जाओ। आहा, सुलेमान, आज बेगम की मुराद पूरी हो जाएगी। बेगम को गुलामों से भेद प्यार था। इन चारों को आज की रात यहाँ बंद रहने दो। कल सवेरे इन्हें बेगम की कब्र के पास ले जाकर दफन कर देना। जो हुक्म मेरे आका। क्या? हम तो हिंदू व्यापारी हैं हुजूर, हमें दफनाया नहीं जाता, जलाया जाता है। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें जीवित अपनी बेगम के पास भेजेंगे। मैं जानता हूँ गुलामों की कोई जाति नहीं होती। अमीर चारों को तहखाने में बंद करके चला गया तो सभी सोच में डूब गए। मुझे तो यह अमीर पागल मालूम देता है। पागल हो या ठीक हो, पर हमारी मौत कल निश्चित है। वह हमें जिंदा ही कब्र में दफन कर देगा। देखो, शोक और दुख मनाने से हम अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो। कुछ भी कहो, पर अब हम बचेंगे नहीं। निर्मल दत्त ने उनके कान में कुछ कहा। समझ गए? ठीक है, और कोई चारा ही नहीं है। फिर योजना अनुसार वे एक दूसरे की रस्सी खोलने की कोशिश करने लगे। जल्दी उन्होंने इस कार्य में सफलता पा ली। दूसरे दिन सुबह गुलाम सुलेमान नंगी तलवार लिए उन्हें लेने आया तो दरवाजे के पास छिपकर खड़े चारों उस पर टूट पड़े। गूं गूं, जल्दी से बांध दो इसे। आओ, अब निकल चले सावधानी से। यहाँ कोई नहीं है, लगता है लोग अभी तक सोए पड़े हैं, अतः उनके जागने से पहले ही हमें दूर निकल जाना है। चारों कुशल बस्ती से बाहर निकल आए। जाग पड़ गई है। अब जल्दी से उस रास्ते को बताओ जहाँ से आगे निकला जा सकता है। नहीं भाई, अब हम लोग उत्तर दिशा की ओर न जाकर दक्षिण की ओर जाएंगे। तुम्हें उत्तर की ओर जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम मुझे वह रास्ता बता दो। उस पहाड़ी के पीछे से वह रास्ता है। अच्छी बात है, ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। निर्मल दत्त छिपता छिपाता पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। हे भगवान, तो यह रास्ता है। वह पर लोग इसे किसी न किसी तरह तो पार करते ही होंगे। पास चलकर देखना चाहिए। निर्मल दत्त रस्से के पास पहुंचा। एक अकेला रस्सा, लोग इसके सहारे इसे कैसे पार करते होंगे? कोई आ रहा है, मुझे छिप जाना चाहिए। यह आदमी इतनी तेजी से कैसे आ रहा है? उस पहाड़ी ने इस पार आकर कोई चीज़ पत्थर के नीचे छिपाई।
और अपने रास्ते चला गया। निर्मल दत्त ने जब पत्थर हटा कर देखा, अच्छा तो इस चकली के द्वारा ये लोग आते जाते हैं। है तो जोखिम का काम, पर देखते हैं और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। रस्से पर चकली की नाली फंसाकर निर्मल झूल गया। वाह मज़ेदार झूला है, लेकिन अगर जरा भी संतुलन बिगड़ गया तो हड्डियाँ ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। निर्मल दत्त दूसरे किनारे पर पहुंचकर चकली को एक पेड़ पर टांग कर आगे चल पड़ा। हे भगवान, बड़ा खतरनाक रास्ता था। अब इससे पहले कि कोई यहाँ आए, मुझे यहाँ से जल्द दूर हो जाना चाहिए। चलते चलते मार्ग में उसे एक तांत्रिक मिला। हे लड़के, कहाँ जाता है? हम महावती तांत्रिक हैं, ठहर जा, हम तेरी बलि चढ़ाएंगे। मेरी बलि चढ़ाकर आपको क्या मिलेगा महाराज? हा हा, हमें वशीकरण सिद्धि मिल जाएगी, फिर लोपा हमारी हो जाएगी। लोपा का जिक्र सुन निर्मल दत्त चौंका। देख लड़के, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक शिवालय है। वहाँ रोज़ आधी रात को सींग उगाने वाली देवी आती है। वह आदमी के सिर पर सींग उगाकर उसे खा जाती है। मैं उसे अब तक 100 आदमी भेंट कर चुका हूँ, आज 101 भी भेंट दूंगा। फिर वह मुझे वशीकरण मंत्र प्रदान कर देगी और मैं लोपा को प्राप्त कर लूँगा। लोपा यह कौन है? निर्मल दत्त ने अनजान बनते हुए पूछा। मूर्ख, तू लोपा को नहीं जानता? लोपा विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है और महान जादूगर काल भैरव की बेटी है। उसे पाकर मैं अनंत शक्तियों का स्वामी हो जाऊंगा। कुछ सोच निर्मल दत्त ने कहा, ठीक है तो चलो, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। शाबाश, बलि होकर तुझे सीधा स्वर्ग मिलेगा। बेटा, आ मेरे साथ। तांत्रिक निर्मल दत्त को लेकर शिवालय में पहुंचा। लड़के, घबराना नहीं। लड़के घबराना नहीं। ठीक आधी रात को जैसे ही देवी प्रकट हो, तुम लगातार अपनी आंखों में झांकते रहना। एक पल के लिए भी दृष्टि मत हटाना। उससे क्या होगा? वह तेरी आंखों में देखकर नाचेगी। थोड़ी देर बाद तेरे सिर पर सींग निकल आएंगे। उसी वक्त मैं तेरा सिर काट कर आग में फेंक दूंगा। तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। वाह, स्वर्ग पाने के लिए आदमी कितने जतन करता है, पर मुझे तो बड़ी आसानी से स्वर्ग मिल जाएगा। आधी रात को तांत्रिक ने एक मंत्र फूंक कर अग्नि पर फेंका तो भयानक सींगों वाली राक्षसी अग्नि में से प्रकट हुई। हा 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 हा, अरे यह तो चुड़ैल है, देवी कहाँ है? खामोश, यहाँ यही सींगों वाली देवी है। प्रणाम कर इसे और सीधे इसकी आंखों में देख। नहीं, मुझे इसकी सूरत से डर लगता है। पहले तुम ही मुझे इसकी आंखों में झांक कर दिखाओ, तभी मैं वैसा कर पाऊंगा। हा 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 हा। तांत्रिक चुड़ैल की आंखों में देखकर नाचने लगा। मेरी ओर देख, ठीक इसी तरह करना। मैं तांत्रिक हूँ, इसका मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन तुम तो इसकी ओर देख ही नहीं रहे हो। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। हा 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 हा। नाचते नाचते तांत्रिक शुद्ध बुद्ध भूला बैठा था और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। हु हा हा हा। बाप रे, तांत्रिक के सिर पर तो वाकई सींग उगने लगे हैं। यही मौका है। बेटा तांत्रिक, अब तू खुद जा स्वर्ग में। हाँ। तांत्रिक के आग में गिरते चुड़ैल भी आग में कूद पड़ी। हा 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 हा। कुछ ही क्षणों बाद आग बुझ गई। लड़के, आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मांग क्या मांगता है? तू मुझे विंध्येश्वर पर्वत पर काल भैरव की बेटी लोपा के पास पहुँचा सकती है? क्यों नहीं पहुँचा सकती मेरे मालिक। आओ, मेरे केस पकड़कर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। निर्मल दत्त जैसे चुड़ैल की पीठ पर सवार हुआ, चुड़ैल उसे लेकर आकाश में उड़ चली। सुनो, एक मायावी मेरी बहन रूपाली का अपहरण करके ले गया है। क्या काल भैरव उसका पता मुझे बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता, वह उसी का तो बेटा है, काल दत्त। क्या वह उसी का बेटा है? लेकिन लोपा भी तो उसकी बेटी है। हाँ, लोपा भी उसी की बेटी है। काल दत्त लोपा का भाई है, बड़ा दुष्ट है वह।
चुड़ैल ने सवेरा होते निर्मल दत्त को विंध्येश्वर पर्वत पर उतार दिया। बस यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकती, वह सामने तुम्हारी मंजिल है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि लोपा ने मुझसे झूठ क्यों बोला। जब वह उसका भाई है तो वह भला मेरी मदद क्यों करेगी? लो, यह तलवार तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन लोपा पर अविश्वास मत करो, वह अच्छी लड़की है। धन्यवाद, अब मैं जाती हूँ, आगे अपनी मंजिल तुम्हें स्वयं तलाश करनी है। चुड़ैल अदृश्य हो गई तो निर्मल दत्त नगर की ओर चल दिया। पता नहीं वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करे। दूसरी ओर शीशे के एक बड़े गोले में मायावी कालदत्त निर्मल को आता हुआ देख रहा था। पिताजी, वह तो यहाँ आ रहा है। तुम्हारी करतूत ने ही उसे यहाँ आने पर मजबूर किया है। चुप रहो। अब कायरों की तरह घर में छिपकर बैठने से कोई फायदा नहीं है कालदत्त। जाओ, नगर के बाहर जाकर बहादुरों की तरह उसका मुकाबला करो और उसे ख़त्म कर दो, तभी रूपाली तुझे मिलेगी। जी, मैं जाता हूँ पिताजी। नगर के बाहर पहुँच कालदत्त ने निर्मल दत्त को ललकारा। खबरदार, आगे कदम बढ़ा तो कच्चा चबा जाऊंगा, वापस चला जा। मुझे रोकने वाला तू कौन है? क्या काल भैरव का नौकर है? गुस्ताख लड़के, काल भैरव के बेटे कालदत्त को नौकर बताता है? अच्छा, तो तू ही है वो नीच चोर जिसने मेरी बहन का अपहरण किया है। दूसरे क्षण निर्मल दत्त ने तलवार का एक भयानक प्रहार कालदत्त पर किया, लेकिन हा हा टन, कालदत्त का शरीर तो लोहे का बना लगता है। फिर निर्मल दत्त ने तलवार के कितने ही प्रहार कालदत्त पर किए, पर सब बेकार गए। हा 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 टन टन। अचानक कालदत्त ने निर्मल दत्त को उठाकर एक चट्टान की ओर फेंका। चूहे, तेरी मौत ही तुझे यहाँ खींच लाई है। लेकिन चट्टान से टकराने से पहले ही लोपा ने वहाँ प्रकट होकर निर्मल दत्त को अपनी बाहों में लपक लिया। तुम? हाँ, मैं लोपा। जब तक तुम इसकी नाभि में प्रहार नहीं करोगे यह नहीं मरेगा। लोपा, तू मेरे रास्ते में मत आ, वरना मैं तुझे भी ख़त्म कर दूंगा। कालदत्त अपने हाथों को फैलाए आगे बढ़ा। मगर तभी न जब तू जिंदा रहेगा। हाँ, धोखा। कालदत्त के गिरते ही उसके दोनों साथी निर्मल पर टूट पड़े। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालो इसे। उसी क्षण जादूगर काल भैरव वहाँ प्रकट हुआ। ठहरो, इसने मेरे पुत्र की हत्या की है, इसे मैं ही ख़त्म करूँगा। काल भैरव, जादू के जोर पर तो एक पिद्दी आदमी भी पहलवान बन जाता है। हिम्मत है तो तलवार लेकर सामने आ। ऐसा? तभी लोपा बीच में आती हुई बोली, पिताजी, इनका कोई दोष नहीं है। मान लो अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती उठा ले जाता तो मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ता। फिर यही तो इन्होंने भी किया है। रूपाली इनकी बहन है, बहन की रक्षा करना हर भाई का फर्ज है। काल भैरव का गुस्सा शांत हो गया। तुम ठीक कहती हो बेटी, कालदत्त ने जैसा किया उसके लिए उसके किए की सज़ा उसे मिल गई है। आओ, हम इसकी बहन को लौटा दे। आप बहुत अच्छे हैं पिताजी। महाकालेश्वर के मंदिर पर अगर ये चाहते तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। काल भैरव निर्मल दत्त को अपने महल में ले आया। यह है तुम्हारी बहन रूपा। भैया, भैया, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। सोच रही थी कि अब कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। पगली, तेरा भाई निकम्मा ज़रूर है, पर अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता है। भैया, यदि लोपा ने मेरी रक्षा न की होती तो उस दुष्ट से मैं कभी न बच पाती। उस दुष्ट को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है बेटी। मैं उसके कुकर्तव्य पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी शक्तियों का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, वह इसी लायक था। फिर काल भैरव ने दोनों भाई बहन को खूब दिनों तक अपने पास रखकर उनकी खूब खातिर की। एक दिन, बेटा निर्मल, मैं अपने पुत्र की दुष्टता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यह लो, यह मोती जिसके पास रहेगा वह कभी निर्धन नहीं होगा। हे मेरे पिता तुल्य पिताश्री, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे लोपा का हाथ सौंप दीजिए। काल भैरव ने खुशी खुशी निर्मल दत्त की बात मान ली। तुमने मेरे मन की बात कही है बेटा।
लोपा को मैं तुम्हें सौंपता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। फिर काल भैरव ने एक दिन निर्मल दत्त के साथ लोपा का विवाह कर दुखी मन से उन्हें विदा किया। बेटी, कभी कभी अपने बूढ़े बाप को देखने आ जाया करना। हम जरूर आएंगे पिताश्री, पर आप भी महाकालेश्वर शिव के दर्शन करने अवश्य आइएगा। अवश्य आऊँगा बेटा। निर्मल दत्त लोपा और रूपाली को लेकर घर पहुंचा तो उसके पिता उन्हें देखकर खुशी से रो पड़े। आहा बेटा, मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी। पिताजी, मेरा मित्र चंद्र स्वामी दिखाई नहीं दे रहा। निर्मल दत्त का पिता उन्हें एक दीवार के सामने ले गया। जाओ बेटा, अपनी आंखों से देख लो, वह दीवाना तो हर वक्त रूपाली की मूर्ति बनाता रहता है। फिर तो हमारी रूपाली भाग्यशाली है। अगले ही पल, अब मूर्ति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मित्र, मैं साक्षात रूपाली को ही ले आया हूँ। यह आज से तुम्हारी है। आहा मित्र, तुम लौट आए। रूपाली के लिए मुझे स्वीकार करके तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।